बच्चे आ जाइए जितना जल्दी हो सकता है। ओके ओके ओके, सभी आ जाइए। हाँ बेटा, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से शायद आप लोगों की क्लास डिले हो गई 1-2 मिनट, और अभी भी बीच में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क चला जाए और क्लास एकदम बंद हो जाए। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटे से इशू चला हुआ है। पिछली क्लासेज में भी यदि आप लोगों की हुई है तो आपको पता चला होगा कि कुछ इशू चला हुआ है। तो हो सकता है अभी भी क्लास चलते चलते बंद हो जाए बीच में एकदम। ठीक है, हाँ आ जाइए। कल हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। कल बेटा ड्यू टू आपका जो ये पंजाब इलेक्शन का इशू था, है ना, इलेक्शन का वो था, तो उसमें क्लास लगी हुई थी, इसी वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ विशाल भाई, मैं लेट कभी भी नहीं होता, ये बात माइंड में से निकाल दीजिए। अब हम लोग डिपेंड है ना कुछ चीजों पे। अब ये तो है नहीं कि मैं आते ही बोर्ड पे पढ़ाने लग गया, आप सामने बैठे हो, है ना। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं बच्चे कि टेक्निकल चीजों पे हम लोग भी डिपेंड है। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातें की थी वॉइस के टॉपिक की, वॉइस के टॉपिक की बातें की थी। ठीक है, ओके। चलो, तो वॉइस में हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, शायद आप लोगों को सभी को याद होगा, वो याद भी हो गई होगी, क्योंकि उसी टेबल के दम पे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालेंगे। देखो, वॉइस में सबसे मेन चीज होती है बच्चे कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। यानी कि टेंस को देखोगे एक्टिव एंड पैसिव दोनों फॉर्म में, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इन दोनों में टेंस आपका बिल्कुल सेम होता है। टेंस आपका क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, टेंस कभी भी एक्टिव या पैसिव में आप लोग देखोगे तो हमेशा कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, अगली चीज, सेकंड थिंग मैं आपको यहां पे बताता हूं, ध्यान से बिल्कुल। ओके, ध्यान से बिल्कुल। आ जाओ सभी, आप लेट आने लग गए यार आप लोग भी। देखो, सबसे मेन चीज जब भी आपके सामने वॉइस का क्वेश्चन आए, चाहे वो CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे आपका CPO मेंस हो, एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, हमेशा वर्ब को देख के, टेंस को देख के हम लोग वॉइस को बनाएंगे। मतलब जैसे स्टेटमेंट आपने पढ़ी, तो स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपका सीधा ध्यान कहां पे जाना चाहिए? टेंस पे। और टेंस को देखिए, ऑप्शन में देखिए, जो टेंस आपका एक्टिव फॉर्म में है वही सेम टेंस आपका पैसिव फॉर्म में भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, ये आपका हो गया, टेंस की बातें बता दी मैंने। एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म आपकी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। थर्ड केस, सेकंड केस में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना एक एक बात को बिल्कुल। देखिएगा, अब मान लेते हैं जो टेबल हम लोगों ने याद की यहां पे, एक बार उसको रिवाइज में करवा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ये आपका एक्टिव वॉइस, ये आपका है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अच्छा देखो, एक्टिव वॉइस की बात किया जाए, सब्जेक्ट के बाद यहां पे क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म V1। V1 का यदि मान लो V1 आपकी कभी भी यूज होती है एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? मैंने आप लोगों को बताया, एज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब इनमें से कोई एक आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस आपको यहां पे मिलेगा। यदि यहां पे सेकंड फॉर्म आपको मिलती है तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे यूज होगा वॉज या वर, प्लस क्या आएगा?
थर्ड फॉर्म आएगा, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म होगा। ओके चलो भाई, तो बच्चे एक बार ना वापस आप लोग अपने अपने फोन को रिफ्रेश कीजिए अभी एप्लीकेशन को, ठीक है। वापस मैंने पहले बता दिया बेटा, कुछ तो समस्याएं चली हुई है, लेकिन आपको लगता है कि मैं लेट हो गया है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, निकाल दीजिए माइंड में से। जिस दिन होगा तो मैं क्लास ही छोड़ दूंगा भाई साहब, ठीक है। हाँ ओके अब देखिए आप लोग सब कुछ ओके होगा। हाँ एक बार चेक कीजिए आप लोग। वापिस हो गया क्या? ओके मुझे तो लगता नहीं। हाँ तो अब ओके ओके अब सही है। ओके भाई ठीक है, देखो थोड़ा सा मैनेज कीजिए भाई। हाँ ओके ठीक है, चलें आ जाए वापिस, ठीक है। तो वॉज वर प्लस V1 ING आपको मिले तो यहां पे हो जाएगा वॉज वर प्लस क्या हो जाएगा, यहां पे बीइंग लगाएंगे और बीइंग के बाद में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। यही चीजें आप लोगों को पहले बताई है। 5 केस क्या था, यदि आप लोगों को यहां पे हैज या हैव आपको चले, हैज या हैव आपको चले उसके मिले, उसके बाद थर्ड फॉर्म मिले, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपको मिलेगा, ठीक है। यदि आपको हेड यहां पे मिलता है, हेड यहां पे मिलता है, तो हेड के बाद क्या होगा बच्चे, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। 7 केस मैंने आपको बता दिया 2 प्लस V1 आपको मिलता है, तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा 2B थर्ड फॉर्म, 2B थर्ड फॉर्म इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद केस नंबर 8 में मैंने बताया यदि मोडाल प्लस V1 आपको मिले, मोडाल प्लस V1 आपको मिले तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा मोडाल प्लस B प्लस थर्ड फॉर्म, मोडाल प्लस B प्लस थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल ये पहली स्लाइड है बेटा, बिल्कुल पहली स्लाइड है। टेक्निकल टीम तो सही है बच्चे, लेकिन कभी कभी टेक्निकल में क्या था, टेक्निकल इशू ही हो जाता है ना, उसमें टेक्निकल टीम ठीक करने लगी हुई है। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे ऑफलाइन होता, ऑफलाइन में क्या होता है, एक पेन चाहिए होता है ना, पेन और एक बोर्ड, बस बाकी बच्चे सामने बैठे हैं पढ़ा के चले जाओ भाई। लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीजें होती हैं, टेक्निकल टीम भी होती है, टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, लाइट भी होती है, कैमराज भी होते हैं, उसके अलावा पता नहीं कितनी क्या क्या चीजें होती है ना। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अपनी क्लास देखो लगभग 2-2.5 महीने हो गए चलते हुए, कभी कोई ऐसा इशू आया नहीं आना। कल क्लास मिस हुई आपकी इलेक्शन की वजह से, क्योंकि मेन चैनल पे आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा, मेन चैनल पे जो इलेक्शंस का वो चला हुआ था, रिजल्ट आपका चला हुआ था, तो उसको बताने लगे हुए थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की क्लासेज हो गई। हाँ हो गया। तो ये टेबल देखो सभी को याद है। अब आज हम लोग इसी टेबल पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आप लोग सभी बच्चे 1 बाय 1 सभी बच्चे जवाब देंगे, ठीक है। बातें मत कीजिएगा, उसी फ्लो में आ जाओ जिस फ्लो में आप लोग थे पहले, है ना, मन लगा के, क्योंकि अब तो एग्जाम डेट भी आ चुकी है, अब तो मंजिल मिशन एम सब कुछ आपको मिल चुका है ना। अभी यदि अभी भी नहीं संभले आप लोग तो संभल भी नहीं पाओगे। हाँ CDS का कुछ एग्जाम, CDS में भाई साहब इन्हीं को पढ़ लीजिए, 1-2 टॉपिक मैं बताऊंगा अलग से, जब वो बताऊंगा तो मैं बता दूंगा ये CDS में कितने कहां पे कैसे आएंगे। देखो
पहला एग्जाम्पल आज की क्लास का, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा ये बताना कि मिड वॉइस मैंने समझा दिया या नहीं समझाया। आप लोग सभी बच्चे मुझे बताना कि मिड वॉइस हो चुका है या नहीं हुआ, ये बताना आप लोग। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पहले आज का क्वेश्चन नंबर 1, सीमा हैज कंप्लीटेड दिस टास्क। जल्दी जल्दी इसका पैसिव फॉर्म बना के बताइए। बताओ इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। हाँ बहुत ही बढ़िया। आ गया ना, सभी का जवाब आ गया। तो यहां पे क्या है, यहां पे आप लोग बोलोगे दिस टास्क। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे फोकस कीजिएगा। आप लोगों ने बता दिया दिस टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय सीमा। बेटा इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बना ही नहीं सकते क्योंकि सेंटेंस गलत था, है ना। यहां पे आप लोग देखोगे भाई साहब, यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे कंप्लीट लिखा हुआ है, हैज के बाद हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म। ये आशीष कुमार, बेटा आपको किसको लव यू बोलना है, किसको नहीं बोलना है, प्लीज आप लोग अपने घर पे बोलिए, ठीक है। यदि कोई आपका है तो ये कोई शादी.com नहीं है बच्चे। एक तो वैसे ही नेटवर्क की वजह से मूड इतना ऑफ है, एक कल क्लास नहीं हुई उसकी वजह से मूड ऑफ है, क्योंकि मैं क्लास छोड़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। ऊपर से ये आपकी बकवासबाजी जो है ना, इतनी गंदे वाली, महाबाहियात। डोन है क्या तू यहाँ का? तुझे नहीं पता कि यहाँ कहां पे खड़ा है तू? ऑफलाइन बैच में होता तो मैं बता भी देता आपको। ये जो फालतू के मैसेज आए हो ना आप लोगों के, कोशिश कीजिए इसको कम कर लीजिए। नहीं चाहता मैं किसी बच्चे का भविष्य मेरी वजह से किसी को नुकसान हो, नहीं चाहता मैं। ये आप चाहते हो भाई ऐसा ही हो, तो भाई साहब बैच में निकलवाने से 1 सेकंड लगेगी, नुकसान आपका ही होगा। लव यू। सीमा हैज कंप्लीट नहीं होता बच्चे, हैज या हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो क्या आएगा, कंप्लीटेड आएगा, है ना। और अब इसका पैसिव फॉर्म बनाओगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज गिवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हैज यहाँ पे आएगा, उसके बाद बीन यहाँ पे आएगा, हैज बीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट वर्ड गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बाय यहाँ पे आएगा, सीमा यहाँ पे आएगा, ठीक है, सीमा यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकंड थिंग मैं यहां पे लिखता हूं, देखिएगा यहां पे लिखता हूं सेकंड केस में, सेकंड एग्जांपल आज का, ठीक है। देखो मैंने यहां पे लिखा दीज मैंगोज टेस्टेड सोर। बताइए इसका सही पैसिव फॉर्म कौन बनाएगा, जल्दी जल्दी ध्यान से। नहीं अब क्लास सही है बेटा, हाँ बिल्कुल। ध्यान से देखो,
यहां पे बच्चे जाओगे, दीज मैंगोज टेस्टेड शो। मैंने आपको बताया बेटा एक एग्जाम्पल होता है क्या, एक एग्जाम्पल होता है आपका मिड वॉइस का। एग्जाम 99% पूछता है, जब मेंस दोगे, सीजीएल मेंस दोगे, तो ये चीजें वहां पे देखने को आपको मिलेंगी। और जब आप लोग कोई भी एग्जाम दोगे भाई साहब, आज के टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चन मिड वॉइस का पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां पे देखोगे दीज मैंगोज टेस्टेड श्योर, यहां पे इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने आपको बताया होगा भाई, जिस भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज किया जाए, जिस भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज किया जाए, तो बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, मिड वॉइस का एग्जांपल हो जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल होगा। तो यहां पे यदि सेंटेंस को देखते हो आप लोग, तो यहां पे लिखा हुआ है दीज मैंगोज टेस्टेड श्योर, तो वो आपका क्या एडजेक्टिव है, तो मिड वॉइस का एग्जांपल हुआ। और जब मिड वॉइस का एग्जांपल होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे जो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट जो गिवन है उसको लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दीज मैंगोज। उसके बाद फॉर्म को चेक कीजिए, फॉर्म को चेक कीजिए, बहुत ही बढ़िया, सभी का जवाब सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, आगे जाओगे, यहां पे क्या हो जाएगा, टेस्ट का टेस्टेड यहां पे हो जाएगा, है ना। सही लिखा, आप बोलोगे गलत लिखा, है ना, गलत लिखा, क्योंकि दीज मैंगोज वर, पहले क्या लगाओगे, एडजेक्टिव यहां पे लगाओगे, जो एडजेक्टिव आपका गिवन है। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे श्योर, उसके बाद व्हेन का यूज होगा, व्हेन। अब देखो बहुत से बच्चों ने यहां पे क्या किया, व्हेन के साथ में दे लगा रखा। कुछ एक बच्चे का इट आया हुआ, किसी बच्चे ने अमन ने इट लगा दिया, यहां पे गलत हो गया ना। और एक या अमृता नाम है क्या, कुछ ऐसा नाम क्या था, अंजलि का भी गलत हो गया, है ना। तो इसलिए ये अगेन लिखा मैंने। बेटा यहां पे जाओगे ना, यहां पे सब्जेक्ट को कैच कीजिए। सब्जेक्ट यहां पे क्या है, मैंगोज गिवन है। यदि सब्जेक्ट यहां पे मैंगोज गिवन है भाई, तो यहां पे यूज किसका होगा, यहां पे यूज होगा दे का। सब्जेक्ट यदि आपका मैंगोज गिवन है तो यहां पे दे का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा है तो इट तो नहीं आएगा, इट तो केवल एक के लिए आता है भाई, इट तो केवल एक के लिए आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दे, और उसके बाद यहां पे वर्क गिवन है तो यहां पे हेल्पिंग ऑफ सेम आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाओगे, टेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेस्टेड हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को भी लिख लीजिए, ये आज की क्लास का सेकंड एग्जाम्पल था। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग सभी बच्चे। हाँ, बहुत ही बढ़िया बेटा, कोई नहीं, आज जैसे ही काम चलता हो चला लीजिए, क्योंकि भाई साहब अब मैं क्लास बीच में छोड़ूंगा तभी अच्छा लगेगा ना। जितनी अच्छी जिसको मतलब जिसके फोन में जैसे चले हुए, कोशिश कीजिए आप मैनेज करने की, है ना। क्लास छोड़ना भी एकदम अभी ठीक नहीं लगेगा। सिलेबस भी हमें निपटाना है जल्दी से, क्योंकि उसके बाद हम लोग वोकैब भी समझाएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी आपका आने वाला है। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे इस बात को समझने की, जैसे क्लास मिलती है उसको ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस नंबर सेकंड भी हो गया। थर्ड सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं। थर्ड सेंटेंस को आप लोग बताना, द पुलिस have the police have arrested the thief. बेटा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो कहते हैं 2-2 घंटे क्लास लेते, मैं तो वो भी ले लूंगा, है ना, यदि नेट ही बंद हो गया तो। देखो, हाँ देखो, बहुत बढ़िया, राखी मैम का जवाब बहुत बढ़िया है, ज्योति मैम का बहुत बढ़िया जवाब आया है। अमन भाई थोड़ी सी बात समझना, देखो कुछ ऐसे सेंटेंस सीजीएल डालेगा, सीजीएल की खासियत तो वो डालेगा, 1-2 चीजें ऐसी देगा आप लोगों को जहां से ये चीजें हल्की हल्की आपके माइंड में
क्लिक होंगी, भाई पुलिस लगाएं ना लगाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ ऐसी वर्ब्स होंगे। देखो अब एक बात और, कभी एग्जाम क्या करेगा, इसकी जगह कोर्ट वर्ब को लगा के देगा, कोर्ट वर्ब लगा देगा, ठीक है। जैसे मान लिया यहां पे लिखा गया द पुलिस कॉट द थीफ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना, देखो समझना, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको आते भी है भाई साहब, क्योंकि 9th और 10th में ये चीजें हम लोग पढ़ने लग गए थे, है ना। हाँ बहुत ही बढ़िया जी। देखो अब इसको समझिएगा, यहां पे देखो एक जगह लिखा हुआ कोर्ट और एक जगह लिखा हुआ अरेस्टेड, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल सेम चीजें हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं आपको यहां पे इसका एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पे लिखता हूं मैं द थीप, ठीक है। उसके बाद यहां पे जाओगे, यहां पे सेकंड फॉर्म यहां पे है, तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या आएगा, वॉज या वर आएगा। अब सबसे पहले इसको देखिए, थीप सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है तो यहां पे क्या लगाएंगे, वॉज को लगाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका, कोर्ट यहां पे हो जाएगा, द थीप वॉज कॉट, द थीप वॉज कॉट। आगे जाओगे यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बाई, और इसके बाद लिखेंगे यहां पे द पुलिस लिखा हो तो द पुलिस हम लोग यहां पे लिख देंगे, हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, नहीं है, बिल्कुल। अब सेम सेंटेंस में इसका पैसिव फॉर्म बनाता हूं, जो ये वाला सेंटेंस है इसका पैसिव फॉर्म यहां पे बनाते हैं, ठीक है। और इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं यहां पे द थीप, वहां पे है हैव बीन है, तो थीप के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। उसके बाद बीन लगेगा ही लगेगा, हैज बीन, और उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, अरेस्टेड यहां पे हो जाएगा। द थीप हैज बीन अरेस्टेड, हो गया, ठीक है। अब एक बात यहां पे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो द थीप वॉज कॉट बाय द पुलिस, द थीप हैज बीन अरेस्टेड, हो गया। अब एक बात सुनो ध्यान से, अब एग्जाम क्या करेगा, यदि एग्जाम ने ऑप्शन में ये भी डाल दिया, ये वाला सेंटेंस है जो हैज बीन अरेस्टेड, और एक सेंटेंस में डाल दिया द थीप हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, ये भी डाल दिया, तो भाई साहब आपका जो क्लिक होगा वो इस सेंटेंस पे क्लिक होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक होगा, ठीक है। यदि कोर्ट वर्ब आ जाए, यदि कोर्ट वर्ब यूज किया गया तो आप बाद में द पुलिस लगाओगे, आप लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट पकड़ने का काम तो किसी का भी हो सकता है, हम लोग भी पकड़ सकते हैं थीप को, आप लोग भी पकड़ सकते हो, सामने वाला भी पकड़ सकता है, कोई भी पकड़ सकता है। बट एक चीज ध्यान में रखना, यदि अरेस्टेड की बातें की गई है तो अरेस्टेड का काम सब जानते हो, अपने आप किसका होगा, पुलिस का होगा, तो बाय द पुलिस लगाने की नीड नहीं है। यदि अरेस्टेड आपको मिलता है तो आप लोग क्या लगाओगे, पुलिस नहीं लगाओगे, कोर्ट आपको मिलता है तो आप लोग पुलिस को लगाओगे। ये बात आगे समझ में, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वॉइस की पहली बेसिक क्लास लग गई भाई। हाँ चलें, अच्छा एक एग्जांपल पे चलते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं एक, ठीक है, समझना आप लोग ध्यान से देखना। यहां पे लिखते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश, इसका पैसिव फॉर्म बना के दिखाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाएगा। पीपल स्पीक इंग्लिश, इसका पैसिव फॉर्म, ध्यान से देखो। ऑप्शन में बेटा आपको यदि कोर्ट मिलेगा तो पुलिस गिवन पक्का मिलेगा, यदि कोर्ट गिवन होगा, CAUGST कोर्ट गिवन होगा तो पक्का ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है,
पुलिस। यदि अरेस्टेड होगा तो ऑप्शन में यदि मिलेगा और नहीं भी मिला तो जो जहां पे नहीं है वो ऑप्शन आपका क्लिक होगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मन लगा के पढ़ने लग जाओ आप लोग, टाइम आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, सभी बच्चे मन लगा के पढ़ने लग जाना, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो फालतू में। आप बहुत से बच्चों का मुझे मैसेज आने लग गए ना कि हम लोग एग्जाम देते इतने इतने मार्क्स आ गए। पीछे मुड़ के मत देखना, यदि आज -2 हैं तो कभी +2 भी होंगे, आज -1 है तो +1 भी होगा, आज 1 है तो उसका 10 भी होगा, और 10 है तो उसका 11 भी होगा। जम के पढ़िए, जहां पे भी कमी लगे तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, इंग्लिश में कोई भी कमी आपको लगती है, कभी कभी मेहनत खुद की भी होती है। अब ज्यादा से ज्यादा 25 तक सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन वोकैब सेशन दोनों लेके चलूंगा। मैंने कहा ना मेरे अकॉर्डिंग चलोगे भाई तो मैं अपने अकॉर्डिंग बैच को चलाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा। बच्चों को लगा हुआ ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों ना, सब कुछ होगा, टाइम पे सब कुछ होगा। ठीक है, देखो एक बात बताओ, यहां पे क्या है, इंग्लिश यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है तो मैं इंग्लिश को यहां पे लिखूंगा। मेन चीज होती है वो इसमें टेंस को पकड़ना। टेंस को पकड़ो, यहां पे स्पीक गिवन है, V1 है, और V1 का पैसिव फॉर्म होगा एज MR, तो एज आ जाएगा। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन, उसके बाद यहां पे बच्चे लगाएंगे बाय पीपल। भाई साहब देखो, यदि मान लेते हैं यहां पे ऑप्शन ए, देखो ऑप्शन से लेके समझाता हूं, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, ऐसा गिवन है। यदि ये गिवन है और एक ऑप्शन गिवन है बी ऑप्शन, इंग्लिश वॉज स्पोकन, बस। और एक ऑप्शन गिवन है इंग्लिश इज स्पोकन, ये गिवन है। और एक गिवन है ऑप्शन डी, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय पीपल, मान लीजिए गिवन है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन टिक होगा। सभी ऑप्शन आपके सामने लिख दिए हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया। बफरिंग हो रहा है बेटा, ऐसा तो नहीं है, अब तो मैंने अपने फोन में भी चलाया हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक चला हुआ है। हाँ, ये कोमल बेटा आप थोड़े से मैसेज पे कमांड कीजिए, किसी का रिप्लाई, और ये जो बीच में बातों में लगे हो ना एक दो बच्चे, आपस में मत कीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए ओनली। यदि कमेंट आएगा तो केवल आपका इसी से संबंधित होना चाहिए, फालतू हाँ बेबे, हाँ बहन, हाँ भाई, ऐसा कुछ भी मैसेज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, एक तो दिमाग भी वहीं जाता है जो नेगेटिव मैसेज होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आ गया। बस यही बातें मैंने समझाने की कोशिश की। भाई साहब यदि दोनों ऑप्शन गिवन है तो आप लोगों का क्लिक किस पे होगा, सी पे क्लिक होगा। ठीक है, आप लोग किस पे जाओगे, सी पे जाओगे। अब सुनना ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना। हाँ, ए ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन होगा। अगेन नहीं समझाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, जो बातें मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश वॉज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, और इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय पीपल, ये ऑप्शन थे। तो यदि ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते तो आपका ऑप्शन जाएगा सी। अब मान लेते हैं सी ऑप्शन में यहां पे लिख दिया इन्होंने, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय पीपल, ये आपके सामने लिख दिया, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय पीपल। ठीक है, ये आपके सामने है, हो गया। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन आ गया, देखो अब इनमें क्या है भाई, यहां पे स्पीक गिवन है, V1 है तो एज MR आएगा, तो ये तो ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया, और ये ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया। यहां पे V1 है तो बीइंग भी नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल। अब एक बात बताओ, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन ठीक ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई साहब यहां पे क्या होगा, फिर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फिर आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ, मतलब समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया। नाउन का 400 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत बड़ी बात हो गई यार, क्या करूं, समझ में नहीं आ रखा। देता हूं, सुनता हूं आपकी बातें, ठीक है, देता हूं, आजकल मैं देता हूं।
संडे को देखता हूँ, टाइम लग गया तो भाई टाइम भी कैसे लगेगा, संडे को भी वोकैब की क्लास है हरियाणा के चैनल पे 2 घंटे की, आप भी आ जाना उस क्लास में, ठीक है। संडे को यदि 2 घंटे आऊंगा तो सुबह से शाम तक का टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाता है। फिर सैटरडे को भी क्लास है। चलो देखता हूँ, अब क्यों संडे को कोशिश करता हूँ भाई साहब लिखने की, लिखना पड़ेगा मुझे उनका सॉल्यूशन, मेरे पास वैसे अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आ गया। तो ये आपके चीजें मैंने लिख दिया। इस टाइप से यदि ऑप्शन आएगा, पीपल है इसमें, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, पीपल को ही लगाइएगा, पीपल वाले पे क्लिक कीजिएगा। हाँ, पीपल नहीं है, इंग्लिश स्पोकन गिवन है, तो इंग्लिश स्पोकन को लगाइएगा। ये बात समझ आ गई, फाइनल है। चलो इतना तो समझ आ गया आप लोगों को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी या he gave me a pen, he gave me a pen, बताइए इसका, he gave me a pen। he gave me a pen। हाँ, बहुत बढ़िया, बताइए he gave me a pen, इसका पैसिव वॉइस बनाइए आप लोग। जल्दी, बताओ इंग्लिश इज स्पोकन प्लीज डिफाइन सर। तो कर तो दिया बेटा, ज्योति मैम कितना तो डिफाइन हो गया है ना। हाँ, हाँ बहुत ही बढ़िया। देखिए देखो, अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप आपके सामने लेते हैं वॉइस की। भाई साहब कभी कभी दिमाग है ना इतना झंड हो जाता है, कभी कभी चाहता हूं मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊं आपको एक एक चीज, लेकिन ये कभी नेट का इशू, कभी कुछ इशू, और थोड़ा बहुत जो दिमाग बचता है उसमें कुछ बच्चे बोल बोल के ना ऐसे दिमाग की दही बना देते हैं ना। इतना हो गया, थैंक यू। ये पेन तो इससे चल जाएगा, तो ऐसे तो ठीक है, लेकिन इसके निशान पड़ जाएंगे इस पर। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ देखो यहां पे सही है भाई। नेक्स्ट टाइप इसके देखो, ध्यान से समझना एक एक बात को। यहां पे मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले देखो यहां पे ही गिवन है ना। ही ने काम किसका किया, सब्जेक्ट का। उसके बाद गेव गिवन है, गेव ने काम किसका किया, गेव ने काम किया एक वर्ब का काम किया। और वर्ब के बाद जाओगे यहां पे मी गिवन है, मी ने काम किसका किया, मी ने काम किया ऑब्जेक्ट 1 का। इसके बाद जाओगे यहां पे अ पेन गिवन है, अ पेन ने काम किया ऑब्जेक्ट 2 का काम किया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 ये आपका है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। हाँ देखिए अब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। यहां पे देखिएगा आप लोग, भाई कहने का मतलब ये है कि जब एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाए, जब एक ही सेंटेंस में झंड हो जाता है इनर वॉइस ऑफ इंग्लिश सर।
बेटा मैं पता क्या है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं जम के, बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसा माहौल हो कि सामने वाले बच्चे पढ़ना चाहते हो। देखो कोई दबाव नहीं होता ऑनलाइन में, किसी पे कोई दबाव नहीं है। नहीं पसंद है आप सुबह शाम बाकी इंग्लिश की क्लास उनको देख लीजिए, इस क्लास को छोड़ के चले जाइए, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन क्लास में हो उसके बावजूद ही फालतू की बातें हो, एक तो उससे दिमाग, कसम से मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था ना, एक एक बच्चा सीधा होता था, सीधा, या तो क्लास में आता था तो 1-1.5 घंटे क्लास होती ना, अब सामने ध्यान होता था। वैसे मैं चाहता हूं ऑनलाइन में भी हो। सेकंड थिंग, कभी नेट का इशू हो जाता, कभी कोई इशू आ गया, कभी कोई बात हो गई, वो भी दिमाग ऐसे होता है ना। तो मैं बिल्कुल जम के एक दिल से पढ़ाना चाहता हूं, जो चीजें एग्जाम में आती, मैं हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलता हूं। मैक्सिमम कोशिश की है, जो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे थे आपके बैच में जिनका लेवल बिल्कुल भी नहीं था, आज उन बच्चों के 20-20 मार्क्स आते हैं। मेरे पास इतने बच्चों के मैसेज हैं जिसके 27 हैं, 28 मार्क्स आ गए, 39 आ गए, कोई बच्चा 45 पे भी पहुंच चुका है आपके बैच में से, कोई ऐसा जो 16 पे है, कोई 17 पे, कोई -1 में भी है। कल एक बच्चे का मैसेज आके -2 आए, है ना। उसने पिक भी भेजी उसने एक बाकायदा, ऐसे वे देखो ये एग्जाम था, इसमें उसने दिखाया हुआ, ये नाम है, ये चीज है, इतने आए, है ना। तो कोई बात नहीं, आज -2 है भाई साहब, हम भी ऐसे था, मैं भी ऐसा था एक दिन कि इंग्लिश की कोचिंग लेने के लिए एकेडमी में जाता था और लिखता था ऐसे लिखता था, टेंस की लिखता था, एक एक चीज। लेकिन आज ऐसे हो गए कि उस पर मेहनत की और आज पढ़ाने भी लग गए हैं। तो ये चीजें मेहनत से निकलती हैं। कोशिश कीजिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, है ना। मेहनत के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जब तक सच्ची मेहनत होगी भाई साहब, हम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम को निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब इन्होंने कहा भाई कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे बच्चे जिनमें क्या होगा, 2 ऑब्जेक्ट होंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें 2 ऑब्जेक्ट आपके होंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें क्या होंगे, 2 ऑब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट होंगे। और जिस भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, उसका पैसिव फॉर्म आप लोग कैसे बना सकते हो, ये चीज आपको सोचनी है। हम लोग दोनों टाइप से पैसिव फॉर्म बनाएंगे। जो चीजें आपको मिले कि ये ऑप्शन गिवन है तो उसी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहां पे सेंटेंस हम लोगों ने लिखा भाई, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, है ना। मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। देखो दोनों ऑब्जेक्ट से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले यदि ऑब्जेक्ट 1 आपको उठाना हो, यानी कि मैंने मी को उठाया तो क्या हो गया, आई हो गया। आगे जाओगे, यहां पे गेव गिवन है, गेव ने काम किया सेकंड फॉर्म का, तो यहां पे क्या लगाओगे, वॉज को लगाओगे, आई वॉज। यहां पे क्या आ जाएगा, गिवन, आई वॉज गिवन, है ना। आपके माइंड में आएगा क्या गिवन, आई वॉज गिवन, आपके माइंड में आएगा क्या, व्हाट, क्या गिवन। तो क्या दिया गया, आई वॉज गिवन क्या, अ पेन, मुझे एक पेन दिया गया। आप बोलोगे किसके द्वारा, तो आप बोलोगे बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये तो है बच्चे टाइप 1, आप इससे पैसिव वॉइस बना सकते हो। और कोशिश कीजिएगा एग्जाम में यही टाइप आती है, मैक्सिमम टाइम यही मिलता है। जब कहते हैं कि किस्मत अच्छी ना हो, है ना, जब किस्मत अच्छी नहीं होती है तो क्या पता सेकंड टाइप भी एग्जाम में आ जाए। तो हम लोग कोई बात नहीं, सेकंड को भी सीख लेते हैं। सेकंड यदि हम लोग अ पेन को उठा लें, अ पेन, एक पेन दिया गया, वॉज गिवन, वॉज गिवन क्यों आया, क्योंकि गेव की वजह से वॉज गिवन हुआ, ठीक है। उसके बाद किसको दिया गया, देखो एक पेन दिया गया, आप बोलोगे किसको दिया गया। और जिसको कोई चीज देनी होती है, मान लिया भाई किसी को हमें कोई चीज देनी है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाते हैं ना। टू किसको देनी है, अ पेन वॉज गिवन टू, उसके बाद क्या लिखोगे, टू मी, है ना। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, बाय, और बाय के बाद क्या आ जाएगा, हिम, ही का हिम, टू मी बाय हिम। देखो दोनों टाइप से मैंने समझा दिया, एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों टाइप हो गई भाई, तो इसको लिख लीजिए एक बार। उसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग।
हो गया। चलो अब चलते हैं, दे ऑफर्ड मी, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, दे ऑफर्ड मी अ चेयर। बिल्कुल, दोनों टाइप से इसका बना के दिखाओ, दोनों टाइप आपको यूज करनी है, दोनों टाइप से इसको बताइएगा। हो गया, ठीक है। बस ये मान के चलो 2 दिन वॉइस में लगाएंगे, उसके बाद अगले 3 या 4 दिन नरेशन पे लग जाएंगे, है ना। होली के आसपास यानी कि नरेशन आप लोगों का खत्म हो जाएगा, ये तो फाइनल है। यदि होली के आसपास हम लोगों ने खत्म किया तो बचा कौन सा टॉपिक फिर आपका, फिर तो यही बच गए, क्या नाम, वोकैब और वो प्रैक्टिस सेशन, है ना। चलो एमटीएस तो ऐसे निकल जाएगा नालायक, ठीक है, बिल्कुल भाई। अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू मी बाई हिम, बहुत बढ़िया, एक तो सही है। आई वॉज ऑफर्ड क्या, एक चेयर, बाई हिम, बाई देम, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे दोनों टाइप से बच्चों ने बना दिया भाई, बहुत ही बढ़िया लगा। देखिएगा वहां पे क्या लिखा हुआ, मी लिखा हुआ है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज ऑफर्ड, मुझे ऑफर किया गया, आई वॉज ऑफर्ड, यहां पे क्या ऑफर्ड किया गया, एक चेयर, अ चेयर। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पे जाओगे किसके द्वारा, बाई देम के द्वारा, है ना। यहां पे आगे देखा जाए बेटा, एक हो सकता है यहां पे आप लोग सेकंड टाइप, अ चेयर वॉज ऑफर्ड किसको, टू मी बाई देम। बताइए, हो गया, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलो एक टाइप और यहां पे समझते हैं, इसी में एक नेक्स्ट टाइप हम लोग समझते हैं। सीमा टोल्ड मी अ स्टोरी, लो इसका बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी। पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस करवा दीजिए मनोज भाई। ठीक है मनोज भाई, मुझे भी ऐसा लगा कि वॉइस के बाद ना मैं वही स्टार्ट कर दूँ ना, ऐसा लगा हुआ मुझे। चलो नरेशन भी कोई ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा मैं, 3 दिन ही लगाऊंगा, 3-4 दिन, क्योंकि मेन चीजें उसमें बतानी होती है, उन्हीं पे हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने होते हैं बस। देखिए हो गया ना, हाँ 4 में नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आप लोग फंस सकते हो, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में हो सकता है दोनों टाइप ऑप्शन में भी दे दे, जो दोनों टाइप से बनाते दोनों ऑप्शन में मिल जाए। जैसे यहां पे देखोगे ना, सबसे पहले क्या आएगा, आई को लिखोगे, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, आप बोलोगे क्या, तो यहां पे आ जाएगा अ स्टोरी, ये तो आपका बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहां पे हो जाएगा बाई, और यहां पे क्या लगा दोगे, सीमा, बाई सीमा। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाई सीमा। फाइनल, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइएगा। हाँ हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी को हम लोग देखते हैं सेकंड वे में।
सेकंड वे में आप बनाने की कोशिश करोगे, यहां पे जैसे यहां पे आपने बनाया अ स्टोरी वॉज टोल्ड, आगे लगाओगे टू मी बाय सीमा। बताइए क्या दोनों सही है? यदि दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो क्लिक किस पे जाएगा? यदि ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो किस पे क्लिक होगा बताइए? ये आते हैं सीजीएल मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीजीएल मेंस में। टोल्ड के साथ में टू नहीं आएगा। अभिषेक बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन ए आ गया ना, आ गया ना ऑप्शन ए, फंस गए ना सेकंड टाइप में। बस यही दिमाग लगाना है भाई साहब, यही दिमाग लगाना आप लोगों ने फाइनल एग्जाम में। देखो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, यदि ऐसे जवाब दोगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। देखो आप सभी जानते हो कि टोल्ड के साथ में टू नहीं आएगा, है ना, बस सेकंड टाइप में ऐसे फंसने के चांसेस होते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? टोल्ड मी आएगा, टोल्ड टू मी नहीं आएगा, यहां पे टोल्ड मी आएगा बस, ठीक है। एग्जाम देगा ऐसा ऑप्शन देगा तो यहां पे ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए को क्लिक कीजिएगा। हाँ बी को यदि सही है तो टू को हटा के बी को बना लीजिए, टू को हटा के बी को बना लीजिए, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइनल है, इतना समझ आ गया? कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसका कोई भी डाउट हो यहां तक? बिल्कुल, चलें, चलो भाई। तो अब लिखिए पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज, आदेशात्मक वाक्यों की पैसिव वॉइस। जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनका पैसिव फॉर्म, ठीक है, आदेशात्मक वाक्यों का पैसिव फॉर्म। बहुत बढ़िया, हो गया। देखो आदेशात्मक वाक्यों की खासियत होती है बेटा, ये वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो सेंटेंस वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होता है तो समझ जाइए वो आदेशात्मक वाक्य होगा, ठीक है। जो वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? आदेशात्मक होगा, ठीक है। हाँ बहुत ही बढ़िया, एक बार फिर सही समझा दीजिए बेटा। मैंने कहा टोल्ड के साथ में टू का यूज नहीं होता इसलिए वो गलत हो गया, बाकी सही था। टोल्ड के साथ में टू नहीं आता इसलिए वो आपका गलत हुआ, ठीक है, हो गया। तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि टाइम हमें आगे पढ़ाने की इजाजत देगा, है ना। कल सभी बच्चे टाइम पे आइएगा, ठीक है। कोशिश है कि मैं आपको 5 मिनट पहले मिल जाऊं यदि कोई इशू नहीं आया हो तो, ठीक है। ये वॉइस की सेकंड क्लास आपकी थी और थोड़ा सा ना एग्जाम लगाना स्टार्ट कर दीजिए भाई। अब मैं 25 के बाद आपकी वोकैब सेक्शन और आपका जो प्रैक्टिस सेशन है दोनों को लेके चलूंगा, वोकैब को भी और इसको भी, ठीक है। मैं कमी नहीं छोड़ने वाला, जो मैंने आप लोगों से वायदा किया हुआ है वो सब कुछ कंप्लीट होगा। जो नहीं किया हुआ बेटा वो मैं दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। जो मैंने कुछ नहीं बोला हुआ अब आप बोल दो कि ये भी आपने बोला था वो भी आपने बोला था, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन जो मैंने बोला हुआ वो पक्का कंप्लीट होगा। जब तक आपका एग्जाम होगा कोशिश होगी कि मैं बैच नहीं छोड़ूंगा। अकेडमी की साइड से कोई इशू आता है भाई, वो कहते हैं कि भाई बैच को इतना ही किया जाए, ये किया जाए, तो एक अलग चीज है। मुझे बड़ा मजा आया इस बैच को लेके और आप अच्छे हो इसलिए कभी कभी धमका भी देता हूं आप लोगों को,
है ना, क्योंकि आप लोग अच्छे हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको मैं नहीं चाहता कि गलत संगत में जाओ आप लोग, इसलिए कभी कभी धमका भी देता हूं। चलो ओके, फॉर मी होगा बेटा जब इट इज हाई टाइम का होगा ना, तब मैं बताऊंगा उसका भी यूज होगा, ठीक है। हाँ, इनका यूज होगा बिल्कुल। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।